हेलो एवरीवन, दिस इज आरती एंड वेलकम बैक टू माय क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 की सप्लीमेंट्री बुक इट सो हैपेंड। अभी तक हमने 6 और 7 की दो बुक्स एनसीईआरटीज कंप्लीट कर ली हैं। अब हम क्लास 8 की एनसीईआरटी इट सो हैपेंड को कवर करेंगे, जिसमें सप्लीमेंट्री बुक है। इसमें सिर्फ प्रोज वर्क है, यानी सिर्फ चैप्टर्स हैं। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प। हम्प क्या होता है? कैमल के ऊपर आपने देखा होगा, कैमल के पीछे की तरफ एक कुब्बड़ सा निकला होता है, यहाँ कमर पे, पीठ पे, उसको बोलते हैं हम्प। ठीक है, तो ये वही स्टोरी है कि कैमल को हम्प कैसे मिला। ऑथर है इसके रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग की ये स्टोरी है। लॉन्ग अगो व्हेन द वर्ल्ड वाज न्यू एंड एनिमल्स had just begun to work for the man, there was a lazy camel who lived in the middle of a desert and ate thorns, sticks, and prickles. Long ago, बहुत पहले की बात है, बहुत पुराने समय की बात है, जब वर्ल्ड नया था, जब वर्ल्ड नया नया था और एनिमल्स ने बिल्कुल काम करना शुरू किया ही था। किसके लिए? मैन के लिए। देयर वॉज अ लेजी कैमल, एक बहुत लेजी कैमल हुआ करता था, यानी बहुत आलसी कैमल हुआ करता था। हु लिव्ड इन द मिडल ऑफ अ डेजर्ट, जो डेजर्ट के मिडल में रहता था। एंड एट थॉर्न्स, और क्या खाता था? थॉर्न्स यानी कांटे, स्टिक्स लकड़ियां, और प्रिकल्स और झाड़ियां, कांटे, ये सब खाता था। बहुत लेजी कैमल था और डेजर्ट के बीच में रहता था। ही नेवर डिड एनी वर्क, उसने कभी कोई काम नहीं किया। Whenever anyone asked him to help, he would just say humph. जब भी उसे कोई हेल्प मांगता था कि हमारी थोड़ी हेल्प कर दो काम में, तो वो क्या कहता था? हम्फ। एंड कंटिन्यू सिटिंग आइडली, और एक खाली बैठा रहता था। आइडली मतलब निठल्ला, खाली बैठे रहना, खाली बैठा रहता था वो। द हॉर्स, डॉग एंड ऑक्स यूज्ड टू वर्क फॉर मैन। हॉर्स था, डॉग और ऑक्स, तीनों ही इंसान के लिए काम करते थे, मैन के लिए काम करते थे। बट दे वर अनहैप्पी बिकॉज द कैमल रिफ्यूज टू शेयर देयर वर्कलोड। लेकिन वो खुश नहीं थे, क्योंकि कैमल उनके काम में उनकी मदद करता ही नहीं था, हाथ नहीं बटाता था बिल्कुल भी, इसीलिए वो खुश नहीं थे। सो दे वेंट टू कंप्लेन टू द मैन, तो वो इंसानों के पास जाते हैं कंप्लेन करने के लिए। Who said that if the camel did not work, he would have to be punished. तो मैन क्या बोलता है? अगर कैमल नहीं काम करेगा तो फिर उसको पनिशमेंट मिलेगी। The animals then went to the gin of all deserts. तो एनिमल कहाँ जाते हैं? ये कहा था, मतलब उसने, उन्होंने कहा था मैन ने, कि जो भी नहीं करेगा उसको पनिशमेंट मिलेगी। तो वो जिन के पास जाते हैं। जिन कौन है? ऑल डेजर्ट का एक जिन। ठीक है, जिन पता है ना आपको, चिराग वाला जिन, वैसी ही पिक्चर है उसकी, उसमें चैप्टर में भी। हु वॉज इन चार्ज ऑफ द डेजर्ट, जो डेजर्ट का इंचार्ज है। When they told him about the camel, जब वो एनिमल्स कैमल के बारे में जिनको बताते हैं, the जिन decided to teach him a lesson. जिन डिसाइड करता है कि चलो उसको सबक सिखाते हैं। वो काम नहीं करता है ना, तो उसको समझाना पड़ेगा, सबक सिखाना पड़ेगा। चलो, he went to camel, he went to the camel and asked why he did not work. अब जिन जाता है कैमल के पास और पूछता है कि काम क्यों नहीं कर रहे हो तुम। The camel replied humph. कैमल कहता है humph, उसके पास तो एक ही जवाब है, humph. The jinn then used his magic and made the camel's back puff up into a large hump. उसके बाद जिन एक मैजिक करता है। He said, "This is your hump that you said again and again. From now on, you will work and the hump will help you work longer without eating or drinking." ठीक है, वो ऐसा कहता है कि अब ये हम, मतलब तुम्हारे ऊपर ही रहेगा, और विदाउट ईटिंग ड्रिंकिंग तुम काम करोगे। फ्रॉम दैट डे कैमल बिगैन टू वर्क, और उस दिन से कैमल ने काम करना शुरू कर दिया। बट ही स्टिल कैरीज हिज हम्प एज अ रिमाइंडर ऑफ हिज लेजीनेस इन द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन शुरुआत से ही अब जो हम्प उसके कंधे पर ही है, उसके कमर पर ही है, और किस चीज का रिमाइंडर है? उसकी लेजीनेस का, कि शुरुआत में वो कितना लेजी हुआ करता था, इस चीज का वो रिमाइंडर है। मॉरल है इस लेसन का, लेजीनेस ऑलवेज ब्रिंग्स ट्रबल। लेजीनेस हमेशा मुश्किलें ही लेकर आती है। एवरीवन शुड शेयर वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सभी को काम में हाथ बटाना चाहिए और अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। ठीक है,
ये चैप्टर था। होप आपको पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा, क्योंकि आसान चैप्टर था, कुछ नहीं। हाउ द कैमल गॉट हिज जंप, इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, इसमें ऑथर डेफिनेटली पूछ सकता है, रुडयार्ड किपलिंग है। हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प, इसमें कैरेक्टर्स पूछ सकता है, हु वाज इन चार्ज, जिन, ठीक है। एंड क्वालिटी पूछ सकता है कि एनिमल कैसा था, स्टार्टिंग में लेजी था। तो ये छोटी छोटी डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए, ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं।